हमारी महफिल में बहुत खुशगवार इजाफ़ा हुआ, मुशायरे के अदबी विक़ार में इजाफ़ा हुआ। जनाब जावेद अख्तर साहब भी इस दौरान तशरीफ़ ले आए। आइए महफिल को आगे बढ़ाया जाए। अभी आपने ताहिर फराज साहब से उनका कलाम सुना। अब जिस शायर को मैं ज़हमत देना चाहता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में कि जो फूलों से खेलने की उम्र अगर ज़िंदगी की तलखियों के, ज़िंदगी की महरूमियों के कांटे चुनते हुए गुजरे तो लहजे में तलखी तो ज़रूर पैदा हो जाती है। मगर एक शायर जिसका ताल्लुक़ कानपुर से है और जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नज़्म का मोहतरम शायर माना जाता है मुशायरों के डाइज से, वो अपनी उन तमाम महरूमियों को भी एक तामीरी सोच देने की कोशिश करता है, अपने लहजे की तलखी को भी तामीरी सोच में बदलने की कोशिश करता है। आइए मैं उससे दरख्वास्त करूं कि वो आए और अपने कलाम से हमारे सामीन को नवाजें। एक शेर उनका बहुत मुझे हांट करता है, बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने कहा है कि देखिए कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि तलखियाँ किस तरीके से तामीरी सोच में बदलने का हुनर सीखती हैं। वो कहता है कि सिर्फ़ एहसास नदामत एक सजदा चश्मे तर, सिर्फ एहसास नदामत एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। मैं शेर के खालिक जनाब जौहर कानपुरी से दरख्वास्त कर रहा हूँ। वाकई ये महफिल बहुत बावकार है, और क्यों ना हो, क्योंकि जिनके नाम से ये महफिल मंसूब है वो सिर्फ इस महफिल का ही वक़ार नहीं बल्कि हमारे मुल्क का वक़ार है। तो ये महफिल तो बावकार है। भाई ताहिर फराज साहब ने बहुत पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ते का जिक्र किया और सबको उस रिश्ते से जोड़ दिया। जिस कुदरत ने ये मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ता बनाया है उसी ने कुछ बहुत हसीन रिश्ते भी बनाए हैं। तो अच्छा इंसान वही है जो हर रिश्ता खूबसूरती से निभाए। तो मैं अपनी बात यहाँ तो शुरू करता हूँ कि ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है। ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है, उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है। ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है, उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है। और शेर पेश करता हूँ जगदीश जी, देखिएगा, उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है, उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। अख्तर आज़ाद साहब बड़े भाई हैं हमारे। जब मुझे इन्होंने मदऊ किया तो मैं कुछ डायरेक्शन भी दिए थे कि तुम्हें कैसी शायरी सुनानी है, तो कुछ उनके डायरेक्शन पर अमल करता हुआ कुछ शेर सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी मर्जी से सुनाऊंगा। तुम्हारा घर, हाँ, फिल्मों के डायरेक्टर तो होते थे मगर मुशायरों का डायरेक्टर ये भी पहली बार हुआ है, ये भी पहली बार हुआ है कि ये बताया गया मदऊ करते वक्त कलाम क्या सुनाना है। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं,
मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। अब ये शेर पेश करता हूं बतौर खास लिखिएगा जज भाई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। समाज फरमाइए जाने तक, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। और हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। और मेरा अपना खास मिजाज जो है वो इस शेर में आ रहा है कि तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ शेर और सुनाऊंगा। एक मतलब कहा है, मतलब ये कहा है कि अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, कागज पे आ गए तो वही शेर मर गए। अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, कागज पे आ गए तो वही शेर मर गए। एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए। धीरे से शेर पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि दांत भी धीरे से दे दिया। आप तो पूरी तरीके से बेदार नहीं। एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए। शेर हाजिर करता हूं कि आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए और आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए। आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे, आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए। हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, मुझको भी मेरे अपने ही बर्बाद कर गए। हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, मुझको भी मेरे अपने ही बर्बाद कर गए। मुझको भी मेरे अपने, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है।
ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। जावेद अख्तर साहब ने मुझे इस शेर पर भरपूर अपनी दुआ से नवाजा। मैं फिर हाजिर करता हूँ उनके हुक्म पर। फिर आपकी भी समातें पूरी तरीके से बेदार रहनी चाहिए। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं? जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे। मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। और जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। आशना सब थे मेरे नाम से, चेहरे से नहीं। आशना सब थे मेरे नाम से, चेहरे से नहीं। कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। आशना सब थे मेरे नाम से, आशना सब थे मेरे नाम से, चेहरे से नहीं। कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। भाई के होठों पे कल प्यार की बातें की थी। भाई के होठों पे कल प्यार की बातें क्यों थी? ऐसा लगता है वो नशे में मिला था मुझसे। जी मैं डॉक्टर रात साहब का हुक्म है एक नज्म के लिए, तो मैं वो नज्म हाजिर करूंगा। इतनी खूबसूरत महफिल है, जैसे कि ताहिर भाई ने कहा था कि इतने अच्छे लोग मिल जाएं तो किसका जी चाहता है कि छोड़ दिया जाए, पूरी तरीके से कत्ल कर दिया जाए। तो मुझे भी मौका मिल गया। दो तीन शेर पढ़ना चाहता हूँ इस खूबसूरत सी महफिल में, और एक शेर ख़ास तौर पर जगजीत जी की नज़र करूँगा, लेकिन मतला सुनिएगा। अख्तर भाई, मतलब ये है कि बराए दीद अगर शौक़े जुस्तजू हो ना, बराए दीद अगर शौक़े जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। अच्छा था, मतलब ठीक है, जैसे भी सुना आपने, लेकिन ठीक अच्छा था। बराए दीद अगर शौक़े जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। और ये शेर आपके नजर करता हूँ जगजीत जी कि ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। यहां जरूरी है नजरों का बावजू होना। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। यहां जरूरी है नजरों का बावजू होना। और जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। अजाब हो गया फूलों में रंगबू होना। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। अजाब हो गया फूलों में रंगबू होना। अब आपके सब्र का ज्यादा इम्तिहान न लिया जाए, यही बेहतर है। अपने भी आबरू इसी में बच रही। एक नज्म पेश करता हूँ। नज्म का उन्वान है जिंदगी। इसको जरा सा अच्छी तरह सुन लीजिएगा। नज्म यहाँ पे शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए।
ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए, जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि यह हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। जिंदगी उसकी इनायत है, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। ये हिस्सा आ रहा है बतौर खास, देखिएगा इसमें आखिर में जो दो लाइनें आ रही उस पर खुसूसी तवज्जो आप सबकी देखिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। मैं दोबारा हाजिर करता हूँ, दोबारा आपका हुक्म मैं फिर हाजिर करता हूँ। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोरों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते।